नमस्कार साथियों। तो ये जम्मू गौशाला क्षेत्र में हम लोग पुनः उपस्थित और विद्यार्थी, भूतपूर्व और वर्तमान विद्यार्थी महाराज जी के साथ गौशाला में कुछ सेवा कार्य करते हुए, और बहुत ही सुंदर, जब भी हमें यहाँ अवसर, ये सुअवसर मिलता है तो हम ज़रूर जम्मू गौशाला आते हैं। और ये क्षेत्र हम आपको थोड़ा सा इसका निरीक्षण ऐसा करवाना चाहेंगे। अभी आप लोगों के सहयोग से ये चल रहा है वर्तमान में, जिस प्रकार की भी व्यवस्था यहाँ है। तो देखिए, ये बहुत ही सुंदर केले के यहाँ पर वृक्ष हैं, और अभी ये कुछ पक्का यानी स्थायी आवास की व्यवस्था भी चल रही है। उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताएंगे, किस प्रकार से ऐसा विचार चल रहा है, माने क्या क्या किया जा सकता है, और वो सब आप लोगों के ही सहयोग के कारण संभव हो पाया। तो देखिए, ऐसा विचार चल रहा है कि इस तरफ ऐसा यहाँ पर हम गौ के लिए ऐसे खाने के स्थान बनाएंगे और वहाँ बांधी जाएंगे, और फिर इसके बाद हम बीच में एक रास्ता भी छोड़ा जा सकता है जाने के लिए, और फिर इसी प्रकार से यहाँ पर भी गौ के लिए खाने के क्षेत्र बने, और फिर बीच का जो रास्ता है, इस रास्ते के ज़रिए हम सीधा भी जा सकते हैं। और जो ये क्षेत्र है फ़िलहाल में अभी ये अस्थायी व्यवस्था है। यहाँ पर हम जैसे शेड टिन डाले हुए हैं, और जो नए जो हमें गौ सेवा के लिए आते हैं वो यहाँ रखे जाते हैं, क्योंकि अभी उनको उनके साथ संबंध, किस प्रकार का व्यवहार, उनको अगर कोई ऐसी कमी है उनको यहाँ रखकर समझा जाता है उनके व्यवहार को, और उसके बाद फिर वो दूसरे जो यहाँ गौशाला में जीव हैं, जो गौ हैं, उनके साथ उनको मिलाया जाता है। यानी वो दोनों ही दृष्टि से आप समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी और वैज्ञानिक दृष्टि से भी वो उचित है। ये वाला जो क्षेत्र है ये केवल जो नंदी शाला है, ये यहाँ पर नंदियों को रखा जाता है, और साहिवाल, गिर नस्ल के नंदी भी यहाँ बहुत ही अच्छे ये क्षेत्र है, और बहुत ही अच्छा, माने ठंड है इस समय लेकिन अंदर एकदम गर्म है पूरी तरह से। हालांकि ये अस्थायी है, फिर भी बहुत अच्छे ढंग से हवा कहीं आ नहीं सकती है, और इनको खाने का जो भी समय है, क्योंकि हमारे लिए गौ जो है वो केवल पशु या कोई जीव ना होकर वो हम माता समान, माता ही हैं। और ये मंदिर अभी है, अभी इसका निर्माण कार्य कुछ समय के बाद, स्थायी निर्माण कार्य अभी शुरू होगा। अभी महादेव की स्थापना यहाँ हो गई है, और ये देखिए भगवान शंकर यहाँ विराजमान हैं। और ऐसा विचार है, जिस प्रकार आप लोगों का रहेगा सहयोग, देवताओं का आशीर्वाद, कि यहाँ पर बड़ा भव्य मंदिर निर्माण किया जाए। और ये देखिए, ये इसी प्रांगण में कुछ पेड़ हैं ऐसे, जहाँ पर मौसमी और वैसे संतरे भी कई कह देते हैं, वो भी हैं, लेकिन अभी ये कुछ फल हैं जो पेड़ पे लगे थे, आपने देखे। ये देखिए, पपीता इस पे लगा हुआ है, केले इस पे भी लगे हुए हैं। और तो जब आसपास के विद्यार्थी यहाँ आते हैं तो उनका मन यहाँ पर और ज़्यादा ये सब देखकर सीखने का करता है, सेवा में लगने का करता है। तो देखिए, अभी ये सेवक माने सेवा भाव से यहाँ पर सभी अपना बराबर सहयोग देते हैं। और बहुत, माने जब आप इसको बहुत बारीक से समझेंगे, किस प्रकार हाथ धोने के लिए अलग व्यवस्था है, और वहाँ जहाँ हाथ धोए गए हैं वहाँ फिर पानी का अलग है, जहाँ पीने का जल है। ये देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है ये अभी जो, जैसे मैं बता रहा था, जो यहाँ कुछ दिनों रखी गई हैं गायें, उनको फिर हमने उनका व्यवहार अपने व्यवहार के साथ मिला लिया, और फिर वो यहाँ बांधी जाती है। तो जैसे मैं बाहर आपको दिखा रहा था कि वो वाला क्षेत्र अलग है और ये अंदर का क्षेत्र है। फिर ये वाली गऊ को फिर सब हम भी समझने लग जाते हैं, वो भी हमें समझने लग जाते हैं, फिर उनको इस क्षेत्र में रखा जाता है। वो वाला जो एरिया बाहर में दिखा रहा था वो ओपन, मतलब गौ माता अपनी सुविधा अनुसार अंदर और बाहर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको फिर जैसे अगर दूध आदि के लिए उनका किस प्रकार समय है उनको निकालना है, तो ये यहाँ उनको बांध के रखा जाता है। और बाकी क्षेत्र तो है ही खुला, उनको उस समय यहाँ पर घूमने के लिए दिया जाता है। जो भी यहाँ आप सेवा करते हैं वो देखिए, यहाँ तौल कर उसको बराबर कितना देना है, और कभी कभी जैसे आलू को उबाल कर उसमें गुड़ डालकर आलू हलवा इस प्रकार। और देखिए, अभी ये शलगम, ये सब आप लोगों के ही सहयोग से यहाँ ऐसा ही बहुत ही, माने जो हम खाते हैं या कहें
इन्हीं के भोजन से हम भोजन पाते हैं, माने जो इनके लिए प्रसाद बनता, माने हम भी एक प्रकार प्रसाद रूप ग्रहण करते हैं। तो यानी ऐसा नहीं है कि भाई कोई ऐसी कि भाई जो हम नहीं खा पा रहे वो खिला रहे, नहीं। बाकी भगवान ने अलग अलग शरीर तो बनाया ही है, लेकिन फिर भी जैसे हमने बोला ना, गौ माता। और आगे आपको दिख रहा होगा सफ़ेद एक जो बिल्डिंग है, वहाँ पर इतना स्थान है कि वहाँ पर साल भर का जो भूसा आदि है वो आपको दिख रहा होगा, वाइट कलर की जो बिल्डिंग है वो रखा जा सकता है। बाकी आप लोग यहाँ आइए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिए, तभी ये कार्य संभव हो पाएगा। क्योंकि ये इतना बड़ा, इसमें आप समझते अर्थ लगेगा, बिना अर्थ के तो ये हो नहीं पाएगा। तो मैंने एड्रेस भी मैंने आप लोगों को शेयर किया था। इसी प्रकार की गौशाला हमने आनंदवन वाराणसी में भी दिखाई थी, महाराज जी सामने देखिए आते हुए। और ये यहीं की जो हरी घास है महाराज जी देखिए, क्योंकि इसी प्रकार के कार्यों से हमें संस्कार बनता है। बच्चे जब छोटे छोटे यहाँ देखते हैं कि महाराज जी स्वयं किस प्रकार, अब देखिए महाराज जी गायों की तरफ जाते हुए, महाराज जी माने ये एक प्रकार की प्रेरणा हम सब के लिए, खासकर संस्कार आप समझते हैं, छोटे बच्चों को तो संस्कार इन्हीं चीज़ों से बनता है। तो देखिए ये महाराज जी एक प्रकार अपना जो प्रेम है गौ माता के प्रति वो अभिव्यक्त करते हुए, और निश्चित रूप से अगर आज के समय पर इस प्रकार के क्षेत्र आप लोगों को मिलते हैं तो ज़रूर आप वहाँ जाएं, और केवल जाएं नहीं, स्वयं लगकर स्वयं सेवक वहाँ बने, सेवा करें। आप देख ही रहे हैं कितना सुंदर स्वरूप है। और यहाँ पर देखिए और भी कई स्वयं सेवक लगे हुए हैं सेवा करने में। महाराज जी भी ऐसा माने धीरे धीरे फिर हम जो गौ माता का स्वभाव व्यवहार हम भी समझते हैं, वो भी हमें समझ लेते हैं। किस प्रकार से एक माने आत्मीय संबंध बन जाता है, अपनत्व बहुत ज़्यादा बन जाता है। और आप समझते ही हैं ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी जो A2 नस्ल की जो गायें हैं, देसी गायें जो भारत की हैं, उनमें कई ऐसे रेयर मिनरल्स हैं जो A1 में मौजूद नहीं हैं। इनके कारण हमारा जो आप समझते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति को कोई ऐसा क्रोध आदि आता है तो अलग अलग प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, और उस क्रोध में क्या क्रिया क्या प्रतिक्रिया करनी है वो A2 जो गाय हैं वो माने एक प्रकार से नियंत्रित रहता है। और A1 को थोड़ा सा अगर हम तुलना करें इन विषयों में, कुछ रेयर मिनरल की जो है वो बहुतायत ज़्यादा A2 नस्ल की गाय में। मात्रा चाहे आप यहाँ माने दूध की मात्रा कम होती है सामान्यतः, जैसे A2 नस्ल औसतन 8 से 10 लीटर दूध देते हैं, और वहाँ पर हम देखते हैं 15 से 20 लीटर औसतन A1 में। लेकिन आप ये अगर केवल क्वांटिटी में जाएंगे तो आप क्वालिटी मिस करेंगे। तो महाराज जी के साथ श्रीकांत जी जो महाराज जी के विद्यार्थी रहे हैं, महाराज जी के सानिध्य में कुछ समय के लिए वेदाध्ययन भी किया है। इस समय अच्छी कंपनी में ये इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद ये बड़ी कंपनी है, उसमें कार्य करते हुए किसी कारण से हमने अभी मेडिकल कंपनी है इनकी, उनका नाम नहीं बताया। बाकी आप जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको बहुत बहुत शुभ